हाल ही में दिल्ली में हुए आईएएस कोचिंग हादसे के बाद सभी पेरेंट्स के लिए चिंता का विषय बने हुए हैं कोचिंग सेंटर। आज की खबर में हम आपको दिखाएंगे कि गुरुग्राम में ऐसे कौन से कोचिंग सेंटर्स हैं जो पेरेंट्स को इन चिंताओं से मुक्त कराते हैं और आपके बच्चे का बनाते हैं भविष्य। नमस्कार, मैं हूं मनु मेहता और आप देख रहे हैं गुरुग्राम न्यूज। हाल ही में दिल्ली में आईएएस कोचिंग में हुए हादसे के बाद सभी परिजन चिंता में डूब गए हैं कि वो बच्चों को कोचिंग के लिए भेजते हैं, उनका भविष्य संवारने के लिए भेजते हैं, लेकिन वहां होने वाले हादसे उनके लिए जानलेवा साबित हो जाते हैं। पूरा दिल्ली ही नहीं, एनसीआर में कहें या गुरुग्राम में इस समय काफ़ी ऐसे कोचिंग सेंटर्स की भीड़ है जहां पेरेंट्स ये सुनिश्चित करते हैं कि उनके बच्चे का भविष्य किस कोचिंग सेंटर में सही होगा। खासकर बात की जाए सिविल सर्विसेज की, चाहे वो एचसीएस हो, पीसीएस हो या आईएएस हो, इसके लिए भी काफ़ी ऐसे कोचिंग सेंटर्स खुल चुके हैं जो तरह तरह के प्रलोभन देकर आपके बच्चे को अपने कोचिंग सेंटर में एडमिशन तो ले लेते हैं, लेकिन उनको उनके मुकाम तक नहीं पहुंचा पाते हैं। अब इन चिंताओं से मुक्ति के लिए गुरुग्राम में एक ऐसा आईएएस का कोचिंग सेंटर आ चुका है जो आपको इन सभी चिंताओं से न केवल मुक्ति दिलाएगा बल्कि आपके बच्चों के भविष्य का पूरी तरह से रखवाला भी बनता है। और ये कोचिंग सेंटर है मार्गस आईएएस, जिसका मोटो है ट्रस्ट मार्गस। मार्गस का ये है कि यहाँ पर जो कोचिंग दी जाती है वो सभी मामलों से अलग है। आज से पहले जितने भी कोचिंग सेंटर्स हैं वो सिर्फ आपके बच्चे को एक्नॉलेज कराते हैं, यानी कि वो ये बताते हैं कि आईएएस की कोचिंग कैसे होती है, कहाँ पर होती है और किस तरह से बच्चे को आईएएस की कोचिंग करके खुद पढ़कर आईएएस बनना है। यानी कि वो सिर्फ आपको एक रास्ता दिखा रहे हैं कि ये रास्ता आईएएस बनने का जा रहा है। लेकिन मार्गस कोचिंग सेंटर इससे बिल्कुल भिन्न है। वो ना केवल आपको रास्ता दिखाता है बल्कि उंगली पकड़कर आपके बच्चे को उस रास्ते को पार करके उसके भविष्य तक पहुंचाता भी है। मार्गस का ये मानना है कि उनके यहाँ पर भीड़ नहीं चाहिए बल्कि लिमिटेड 25 से 30 वो बच्चे चाहिए जिनका गोल हो, जिनका एम हो, जिनका ध्येय हो। वो अलग अलग फील्ड के लिए यहाँ कोचिंग लेने ना आए, सिर्फ इसके लिए आए। उन्होंने ये भी बताया है कि वो इसके लिए नासा से इंस्पायर्ड है, क्योंकि नासा ने एक सिर्फ ध्येय रखा था कि उनका जो मिशन है, चाहे वो चांद का हो या मंगल का हो, वो दोनों पूरे होने चाहिए और वो मिशन पूरे भी हुए। ठीक इसी ध्येय के साथ मार्गस ने गुरुग्राम में अपनी 2 ब्रांचें खुली हुई हैं। एक ब्रांच गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज के पास प्यारेलाल बिल्डिंग में है जो कि मेहरौली गुरुग्राम रोड पर है। तो वहीं दूसरी ब्रांच ओल्ड डीएलएफ कॉलोनी, जहां पर काफ़ी कोचिंग सेंटर है, उसका पता है C4 स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के सामने। इन दोनों ब्रांच में सिर्फ उन्हीं बच्चों के लिए कोचिंग की व्यवस्था की गई है जो पूरी तरह से आईएएस के लिए डेडिकेटेड है। यही नहीं, मंडे टू सैटरडे तक लगातार क्लास देने वाले ये उन बच्चों को सुबह 8 बजे से कोचिंग देना शुरू करते हैं और दोपहर में सिर्फ 1 घंटे के रेस्ट के बाद और उसके बाद उनको फिर से दूसरी कोचिंग देना शुरू कर देते हैं। तो मार्गस आईएएस एक सिर्फ डेडिकेटली उन बच्चों को उनके गोल तक पहुंचाने का काम कर रहा है। खास बात यह है कि ये जो यहाँ पर राम सर हैं, उनका 24 साल का जो एक्सपीरियंस है, पहले 8 साल उन्होंने चंडीगढ़ में कोचिंग सेंटर चलाया था और उसके बाद पिछले 16 साल से 15 या 16 साल से वो गुरुग्राम में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। उनका जो यूनिक सिस्टम है QADT, जिसका मतलब है क्वेश्चन असाइनमेंट डाउट एंड टेस्ट, यानी कि जो मंडे टू थर्सडे पढ़ाया जाता है, फ्राइडे को उसका टेस्ट लिया जाता है और सैटरडे के साथ अगर बच्चे संडे को भी विलिंग होते हैं तो उनको बाकी कोचिंग भी दी जाती है। हाल ही में उन्होंने जो एक टेस्ट मॉक टेस्ट लिया था 24 का, हैरानी की बात यह है कि उस मॉक टेस्ट में जो इन्होंने बच्चों को एक क्वेश्चन पेपर तैयार किया था, वही का वही पैटर्न उसी में जो आईएएस के प्रिलिमिनरी के एग्जाम हुए थे उसमें भी सेम वही का वही आया था। क्योंकि यहाँ पर किताबों से पढ़ाई नहीं कराई जाती,
यहाँ पर एक्सपीरियंस और उससे बच्चों का भविष्य सुधारा जाता है। इस बारे में हमने यहाँ के संचालक राम सर से बात की है। आइए सबसे पहले आपको उनसे मिलवाते हैं। राम सर, सबसे पहले तो ये है कि मार्गस को कितने साल सेवा प्रदान करते हुए हो चुके? सर नमस्कार। गुरुग्राम न्यूज़ का मैं बहुत बहुत आभारी हूँ कि आप हमारे पास आए और हमें आपने मौका दिया अपने चैनल के थ्रू गुरुग्राम वासियों को बातें पहुँचाने के लिए। उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। मैं बता दूं सर, मार्गस है ना 2008 से है और ये पहले स्टार्ट हुई थी चंडीगढ़ में और उसके बाद फिर ये गुरुग्राम में हमने सेक्टर 14 में इसका ब्रांचेस इस्टेब्लिश किया। अच्छा, मार्गस का सबसे बड़ा ये है कि आपने लोगो दिया हुआ है ट्रस्ट मार्गस। क्यों ट्रस्ट करें आपके ऊपर? सर एक तो मैं बता दूं कि मार्गस के बारे में थोड़ी सी और डिटेल दे दूं आपको कि मार्गस ऋग्वेद से लिया गया। मार्ग अस मतलब रास्ता दिखाने वाला, मतलब पाथ, संस्कृत में इसका मतलब होता है पाथ, और उस पर लिखा हुआ है पाथ टू एनलाइटलमेंट। हम यहाँ शिक्षा को उस तरीके से देते हैं जिसमें बच्चों की कंप्लीट एक अंडरस्टैंडिंग हो, कंप्लीट ग्रोथ हो, उस पर हम बात करते हैं। और हमारा फोकस स्टूडेंट की ओवरऑल एजुकेशन की बात होती है। उसमें हम सिर्फ एक तरफ सिर्फ फोकस हम उस पर नहीं रखते हैं कि हमें क्या करिकुलम पढ़ाना है, हम पूरा डिटेल में पढ़ाते हैं। और हमारे यहाँ जो बच्चा बिल्कुल टाइम डिवोट करता है तो उसकी सफलता 100% सुनिश्चित होती है और ये हम कई सालों से करते आए हैं और ट्रस्ट मार्गस इसी के लिए हमने नाम दिया है। सर बाकी कोचिंग सेंटर भी काफ़ी हैं, दिल्ली इसके लिए भरा हुआ है, काफ़ी रिनोन्ड भी हैं, बट डिफरेंस क्या है कि एक्नॉलेज और उसका क्या डिफरेंस है आपके और उनके? मैं बता दूं सर आपको कि जो दिल्ली में जो कोचिंग सेंटर है वो सारे के सारे कोचिंग सेंटर एक्नॉलेजमेंट देते हैं। मतलब कि आप एडमिशन लेंगे तो आपको फील जरूर होगा कि आप आईएएस, पीसीएस या अदर कोर्स की तैयारी कर रहे हैं, मगर उसका जो डायरेक्शन होना चाहिए, अप्रोच होना चाहिए, उसका ट्रेजेक्ट्री होनी चाहिए, उसकी पाथ होनी चाहिए, वो एक एग्जैक्ट नहीं होता है। जैसे इस साल भी हमारा प्री का पेपर हुआ था, हमने बताया था कि एग्जैक्ट क्वेश्चन जो हमने मॉक टेस्ट में लिया वही यूपीएससी में पूछा गया। ना उसमें उसके अंदर ना तो लाइन बदली, ना सेंटेंस बदला और ना वर्ड बदले। एग्जैक्टली जो हमने पूछा था वही पेपर में, यूपीएससी के पेपर में जो इस साल का प्री हुआ था, सेम क्वेश्चन आया था। तो हमारे यहाँ डायरेक्ट अप्रोच होता है। जो बच्चा हमारे यहाँ ज्वाइन करता है उसका सिलेक्शन पाने की जो चांसेस होता है बहुत ज़्यादा होता है। और ये मान के चले यदि हमारे गाइडेंस का वो 60% ही फॉलो करता है तो 100% उसको रिजल्ट आ सकता है। एक बच्चे की क्या क्या प्रतिभाएं आप निकालते हैं, बच्चे में क्या ऐसा कोशिश करते हैं कि उसका स्किल डेवलपमेंट के साथ साथ उसकी क्या क्या डेवलपमेंट होती है? सर हमारी ये बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने पूछा है, इसका जवाब मैं बहुत अच्छे से देना चाहूँगा। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं ये बता दूँ आपको, शिक्षा का मेन मकसद क्या है। हमारे देश में शिक्षा व्यवस्था में बहुत सारी दलाली और एक तरीके से मैं कह दूँ बहुत ही ज़्यादा निम्न लेवल के माना गया है। जैसे कोटा देख लो या आप सीकर देख लो, या हर एक जगह बच्चे एक तरीके से भीड़ चाल में चल रहे हैं। उसको शिक्षा लेने नहीं जा रहे, वो व्यापारीकरण जा रहे, वो मशीन बन रहे, रोबोट बन रहे। हम जो शिक्षा देते हैं उसमें हमारी शिक्षा में एथिक्स होता है, मोरालिटी होता है, इंसान का एक व्यक्तित्व का एक ओवरऑल इंसान के व्यक्तित्व का पूरा निर्माण होता है। मतलब कंप्लीट व्यक्तित्व निर्माण के लिए हम लोग पढ़ाते हैं। हमारे यहाँ जो बच्चा शिक्षा लेता है वो सिर्फ अपने फील्ड में सफल नहीं होता है, अपने लाइफ में भी बहुत ज़्यादा सफल होता है और वो एक समाज के अंदर एक अच्छा समाज बनाने में बहुत बड़ा सहयोग करता है। किन बच्चों को आप गारंटी देते हैं कि अगर वो आपके हिसाब से यहाँ पढ़ेंगे तो आईएएस बनेंगे? ऐसी क्या आपके अंदर कला है कि उन बच्चों को आप गारंटी देते हैं जो आपके हिसाब से चलेंगे? सर मैं ये बता दूं कि इस हमारे पढ़ाए हुए नोट्स, एक तो हम कोई भी बुक इस लैंग्वेज फॉलो नहीं करते हैं। हमारे यहाँ ना कहीं हिंदू पेपर पढ़ने के लिए प्रेशर डाला जाता है, ना एनसीईआरटी पढ़ने के लिए प्रेशर डाला जाता है। जो हम कोर्स कराते हैं, जो हम क्लासरूम करिकुलम होता है उसी में से पेपर आता है, उससे बाहर आज तक पेपर नहीं आया। तो हमारे मटेरियल जो हमारी क्लास को जो फॉलो करेगा वो डेफिनेटली सिलेक्शन होगा। और बच्चे के अंदर थोड़ा सा राइटिंग स्किल होना चाहिए, ये हमारी एक मतलब रिक्वायरमेंट है। यदि वो बच्चे के है तो हम 100% आईएएस बना देंगे, ये गारंटी देते हैं। हमने एक चीज़ जो नोट की है कि मार्गस की जो दो यहाँ पर ब्रांचेज है, एक गर्ल्स कॉलेज के पास यानी कि मेहरौली गुड़गांव रोड के ऊपर प्यारेलाल बिल्डिंग में है, तो दूसरी ओल्ड डीएलएफ कॉलोनी C4 में स्टेट बैंक के सामने है। लेकिन यहाँ बच्चे आप ये समझ लीजिए कि जो पेरेंट्स देख रहे हैं उनके बच्चों को ये नहीं है कि यहाँ टाइम पास के लिए आ गए तो यहाँ पर वो चले गए। यहाँ उनका फुल डे उनको टाइम दिया जाता है, मंडे टू सैटरडे 8 AM to 8 PM
12 घंटे यहाँ पर उनको पूरी तरह से ट्रेनिंग दी जाती है, और ये नहीं है कि वो साथ में कुछ और कर ले। इसकी वजह भी जानते हैं कि सर इतना वर्कलोड इतना आप कैसे देते हैं कि बच्चा दूसरी तरफ सोच भी ना पाए। सर मेरा हमेशा इस शिक्षा को मतलब टीचर बनने का सबसे बड़ा रीज़न ये रहा कि मैं चाहता हूँ कि शिक्षा ऐसी हो जिसमें बच्चों की सहूलियत हो, बच्चे बिल्कुल सफल हो और उसको एक अपना मान के, मतलब कभी भी हम ये नहीं सोचते हैं कि बच्चे ने हमारे यहाँ ज्वाइन किया कि नहीं ठीक है फीस मिल गई हमें हो गया हमारा काम हो गया, हम कभी इसलिए नहीं छोड़ते। लीड फ्रॉम द फ्रंट, मतलब हम आगे बढ़ के सारे काम करते हैं। बच्चे के ऊपर प्रेशर इतना ही होता है कि जो हम पढ़ा रहे हैं वो पढ़े। यदि वो राम सर का टॉर्चर कितने घंटे चलता है एक बच्चे के ऊपर? नहीं, टॉर्चर नहीं चलता है, बस यही बताना चाहेंगे कि टॉर्चर नहीं, बस यही टॉर्चर है कि जो हम पढ़ाते वो पढ़ ले, वही हमारा टॉर्चर है। लेकिन कई घंटे बच्चों को डेली लगभग कितने? उसको क्लास बहुत ही ज़्यादा हम्बल रहता है और बहुत एंटरटेनिंग रहता है। आपको फील नहीं होगा कि आप आईएएस जैसे करिकुलम में पढ़ रहे हैं, आपको एक दिन भी एहसास नहीं होगा कि आपने इतने बड़े कोर्स को पढ़ाई कर रहे हैं और दिन कैसे निकल रहे हैं। तो आप बिल्कुल बोर नहीं होंगे और क्वालिटी मिलेगी आपको। जब पढ़ के जाते हैं और जब पेपर्स आप पिछले ईयर के खोलते हैं और एग्जैक्टली वही आया होता है तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। भीड़ के विपरीत इनकी बात और मैंने देखी है, जो भीड़ के विपरीत वो ये है कि मैं जितने भी आज से पहले इस तरह की हम लोग खबर करते हैं, वो लोग अपनी सक्सेस गिनाते हैं कि मेरे कोचिंग सेंटर से इतने बच्चे निकल गए इतने बच्चे निकल गए। बट यहाँ हम आपसे भी पूछते हैं आपके यहाँ से अब तक क्या सक्सेस है? सर सक्सेस गिनाए लेंगे तो बहुत लंबी लिस्ट हो जाएगी, बट मैं यही कहना चाहूँगा कि हमारा ये मानना है कि हम एक भारतवर्ष में रह रहे हैं, हमारा देश बहुत बड़ा है, यहाँ भगवान राम से लेके भगवान कृष्ण सब आए हुए हैं। और हम यदि भगवान राम को हम रिपीट नहीं कर सके, भगवान कृष्ण को रिपीट नहीं कर सके, तो हम किसी की सफलता को दोहरा नहीं सकते। तो हमारा एक मोटो है, लोगो है, सक्सेस नेवर रिपीट्स। हमारे पास जो बच्चा आता है उसी पे हम फोकस करते हैं। हम कभी भी लुभावने चीज़ को नहीं दिखाते हैं कि हम आपके लिए ये कर सकते हैं, हम आपके हर एक दिन वही करेंगे जो आपके बच्चे की नीड है। तो हमारा एक बिल्कुल मानना है, विल डिसाइड वेदर वी विल विन, व्हेन देयर इज अ विल यू विल ऑलवेज विन। सफलता दोहराई नहीं जाती है। तो हमारा मकसद है जो बच्चा आ रहा है वही हमारा सफलता की गारंटी है, वही हमारा रिजल्ट है। हम पीछे आगे की खबरों दिखा के भ्रमित नहीं करते हैं। तो आपने सुना राम सर ने किस तरह से इस चीज को डिफाइन किया कि उन्हें कौन से बच्चे चाहिए। खास बात यह है कि इनका मोटो है, दिल्ली को कहे ना, मार्गस को चुने। अब आपको दिल्ली धक्के खाने की जरूरत नहीं है, बल्कि गुरुग्राम में ही आप इतनी अच्छी कोचिंग पा सकते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि इनके जो दोनों कोचिंग सेंटर्स हैं वो बेसमेंट में नहीं है, क्योंकि बेसमेंट में ऑक्सीजन की कमी से बच्चों को एनर्जी पूरी तरह से नहीं मिल पाती थी, उनका कंसंट्रेशन प्रभावित होता था, इसलिए इन्होंने बेसमेंट को नहीं चुना। दूसरा, बेसमेंट का नुकसान ये भी था कि वो कभी भी सील हो सकते हैं, तो ऐसे में बच्चों की कोचिंग प्रभावित हो सकती है। इसीलिए इन्होंने कोचिंग को सिर्फ बेसमेंट से हटाकर इन्होंने पूरी तरह से जो दोनों कोचिंग सेंटर्स रखे हैं ये अपर फ्लोर पर रखे हुए हैं, फर्स्ट फ्लोर पर रखे हुए हैं, ताकि भविष्य में इनकी कोचिंग बंद ना हो सके। यहाँ आने वाले बच्चों से भी हमने बात की है कि आखिर उनका मार्गस को चुनने का मोटिव क्या है, वो भी आपको सुनवाते हैं। द रीज़न कि मैंने मार्गस चूज़ किया वो ये था कि मैंने और भी जगह ट्राई किया है, बट जो क्वालिटी मेरे को यहाँ पे मिली है ना, मतलब जो सर का पढ़ाने का तरीका है वो काफ़ी डिफरेंट है बाकी जगह से। जैसे मैं बाकी इंस्टीट्यूट्स गई हूँ, इवन गुड़गांव में, एंड मेरे फ्रेंड्स भी हैं जो दिल्ली में भी पढ़े हैं, बट जो मार्गस की क्वालिटी और आपको यहाँ पे जो मतलब एनवायरनमेंट है जो आपको प्रोवाइड करेंगे सर, सब मतलब स्टडी मटेरियल हो या कुछ भी आपको गाइडेंस है, वो काफ़ी डिफरेंट है। सर का वे काफ़ी ही डिफरेंट है। बाकी जगह आप जाओगे ना तो आपको सेम चीज़ें मिलेंगी, नोट्स आपको सेम मिलेंगे, क्वालिटी आपको सेम मिलेगी। और जो क्राउड है वो क्राउड एक होता है ना, आपको जो साथ में बच्चे पढ़ रहे हैं ना उनका एनवायरनमेंट इतना डिफरेंट होता है, उनका वे ऑफ थिंकिंग डिफरेंट है। जो यहाँ बच्चे हैं, मतलब साथ में जो मेरे फ्रेंड्स यहाँ पर पढ़ रहे हैं, उनका पॉइंट ऑफ व्यू ही अलग है। मतलब वो बच्चे फोकस्ड हैं। लेकिन जो क्राउडेड प्लेसेस है ना, वहाँ के सब बच्चे जस्ट वो एक रेस में भाग रहे हैं कि हमें वो चीज़ करनी ही करनी है। वो उस वे में नहीं बैठ रहे कि हमें पीस चाहिए, क्वालिटी चाहिए, हम पढ़ रहे हैं। दे आर जस्ट पार्टिसिपेटिंग कि सब लोग जा रहे हैं तो हम भी वहीं जाएंगे। तो ये डिफरेंस मुझे मार्गस पे मिला है। सर जब मैं मतलब मेरे को 1 ईयर हो जाएगा अब यहाँ पे, मेरी जैसे अटेम्प्ट नेक्स्ट ईयर का, बट जो मैंने अभी तक मार्गस में देखा है कि जो सर का एक पैटर्न है पढ़ाई का, वो और इंस्टीट्यूट से मतलब अलग लगता है। जो जैसे हम आजकल वीडियोस में भी देखते हैं, सब अपना पैटर्न दिखा रहे हैं, तो उसके कंपैरेटिवली मैं यहाँ पे पढ़ा हूँ तो मेरे को एक सबसे यूनिक लगा है कि हमारे यहाँ पे वीकली जो टेस्ट का पैटर्न है ये फॉलो होता है।
कि मंडे टू थर्सडे हमारी क्लासेस होती हैं, फिर फ्राइडे को उनका एक टेस्ट लिया जाता है, और सैटरडे संडे को हमारे जो करंट अफेयर और जो मतलब चीज़ें हमारी सराउंडिंग्स में चल रही हैं उनको लिया जाता है, जिस वजह से मतलब हमें बहुत ज़्यादा डिटेल में ना जाके एक अच्छे पाथ पे चल के हमें जो ब्रॉड नॉलेज है वो चीज़ों की मिल जाती है। तो ये जो एक सर का पैटर्न है ये और मतलब यहाँ पे जो इंस्टीट्यूट हैं उन सब से अलग है, और कहीं ना कहीं ये हमारी जो प्रिपरेशन है उसमें हमें बहुत ज़्यादा हेल्प भी कर रहा है। कुल मिलाकर मार्गस कोचिंग सेंटर आज उन पेरेंट्स की दुविधाओं के निवारण के लिए है जो ये सोचते थे कि उनका बच्चा सिविल सर्विसेज की एग्जामिनेशन की तैयारी तो कर रहा है, लेकिन क्या वो सक्सेस होगा या नहीं होगा, ये उनके लिए बड़ी दुविधा होती थी। ऐसे में मार्गस ने सीधा एक तरह से उनको ये गोल निर्धारित कर दिया है कि यदि यहाँ बच्चा आएगा, पढ़ेगा और उनके अकॉर्डिंगली चलेगा तो वो निश्चय ही अपने गोल की प्राप्ति करेगा। इस खबर के बारे में आप अपनी राय हमें कमेंट करके अवश्य दीजिएगा, और इस खबर को उन पेरेंट्स तक जरूर पहुंचाइएगा जो अपने बच्चे के भविष्य के लिए दुविधा में रहते हैं, अपने बच्चे का भविष्य संवारना चाहते हैं, लेकिन उन्हें समझ नहीं आता है कि वो कहाँ एडमिशन कराएं। तो उन पेरेंट्स तक भी आप ये न्यूज़ जरूर पहुंचाइएगा। नमस्कार।